अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ और उम्मीद है सब अच्छा चल रहा होगा। लेकिन आज बात करेंगे ऐसे मसले के बारे में जो पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा मसला है और पिछले कई सालों से ये मसला चल रहा है और इस पर मैं बात भी कर रहा हूँ। पर आई थिंक इस पर ना तो गवर्नमेंट सुनती है पाकिस्तान की और ना तो पाकिस्तान की आवाम इसके बारे में कुछ सोचती है। और अगर इसके बारे में पब्लिकली बात की जाए तो इस्लामिक तौर पर आपके ऊपर वो प्रेशर आ जाएगा कि आप गलत बात कर रहे हो, आप एंटी इस्लामिक बात कर रहे हो, जो कि जहालत है, टोटल जहालत है। ये मसला हमारा नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया का बनता जा रहा है और ये मसला पाकिस्तान से आ रहा है। इस मसले में मैं काफ़ी सालों से बात कर रहा हूँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस मसले पर कोई बात नहीं करती और लोग इस पर कोई बात नहीं करते। अगर आप लोगों से कोई बात करो दिन देश से कि आपको यानी कि इस्लामिक रिबर्टल आता है कि आप एंटी इस्लामिक बात करें, जो कि बिल्कुल गलत है। मसला ये है कि पाकिस्तान में मांगने वालों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तान में पिछले 15 साल में इतने ज़्यादा बेगर्स इंक्रीज़ क्यों हुए हैं? पहले भी थे पर पिछले 15 साल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। उसके बाद ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं रहा, पाकिस्तान से बाहर निकल गए लोग। इराक़ में जाकर, जहाँ पर लोग ज़ियारतें करने जाते हैं, वहाँ पर जाके मांगते हैं। फिर पूरा मिडिल ईस्ट इस चीज़ से परेशान है। UAE ने इस चीज़ की शिकायत की है। सऊदी अरेबिया कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देंगे। जो नॉर्मल लोग हैं यानी कि जिन्होंने उम्रा करने जाना है या हज करने जाना है या जिन्होंने ट्रैवल करने जाना है, उनको भी वीज़ा नहीं मिलता क्योंकि उनको भी कंसिडर किया जाता है अगर वो पाकिस्तानी हैं कि वो मांगने वाले हैं। तो इस चीज़ से पहले पाकिस्तान परेशान था। मैंने ट्रैवल किया है गाड़ी पर ऑल ओवर पाकिस्तान, यानी कि मैंने नॉर्दर्न एरिया ट्रैवल किया था पंजाब से, और जिस जगह पर मैं रुका हूँ, वो रेस्टोरेंट हो, कोई शॉप हो, कोई सिग्नल हो, जहाँ पर भी रुका हूँ ना, ये 2017-18 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मांगने वाला ज़रूर आता था आके रोक के आपको, जी पैसे दे दो, कुछ दे दो। तो पाकिस्तान में बहुत है लोग दे देते हैं क्योंकि इकोनॉमिकली सिचुएशन ठीक नहीं है और लोग जो हैं वो फिर तरस खाते हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं गवर्नमेंट देती, और गुर्बत होने की वजह भी है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। जो पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने चाहिए पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को, वो बाहर ले जाते हैं, तो पाकिस्तान में जॉब्स नहीं मिलती। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि यार ये लोग गरीब लोग हमारे ही लोग हैं, चलो इनको पैसे दे दो, और वो सब सपोर्ट करते हैं लोग। पर सिस्टम ये है कि अब जो मांगने वाले हैं, वो काफ़ी मांगने वालों के इंटरव्यूज़ भी आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान में क्यों मांगे, हम तो इंटरनेशनल करेंसी जाके मांगेंगे, और वो दुबई में, सऊदी अरब में जाकर मांगते हैं। अब सवाल ये कि ये मांगने वाले इतने आ कहाँ से रहे हैं, प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, ये कौन लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो मांगें? इंग्लिश च जेड़ा ध्यान करे सी, जाया यकीन ईमान करे सी। तो बात ये कि मांगने वाले, इनको कोई मजबूर नहीं कर रहा, ये मोस्टली पाकिस्तान के विलेजेस से हैं। अब विलेजेस से क्यों इतने मांगने वाले आ रहे हैं? पहली बात तो ये कि जो हमारे मौलवी हैं नामी गिरामी, वहाँ पर मस्जिद के मौलवी तो जाहिल अनपढ़ होते हैं, उनको यानी कि ना कुरान पाक का इल्म होता है, बस थोड़ी बहुत उन्होंने कहीं से किताबें पढ़ ली होती हैं और वो लोगों पे अपने वो झाड़ते हैं। तो जो मस्जिदों में पाकिस्तान में मौलवी हैं, बहुत पढ़े लिखे अच्छे मौलवी भी हैं, जिस तरह डॉक्टर इसरार अहमद हैं, पर आई थिंक मौलवी बनने से पहले आपको साइंस और यानी कि दुनियावी नॉलेज सीखना होता है, फिर आप इस्लाम को समझ सकते हो। फिर अगर आपको साइंस पता होगी देन आप कुरान पाक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आपको साइंस ही ना, कुरान अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, अल्लाह ताला ने ही साइंस बनाई है। जिस तरीके से साइंस क्या है, जिस तरीके से बारिश होती है वो है साइंस, कि बादल किस तरह बनते हैं, बारिश कैसे होती है, तो अल्लाह ताला ने साइंस बनाई है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में भी कहता है कि इन चीज़ों को देखो, इन चीज़ों पर गौर करो। तो इन चीज़ों पर गौर करने का मतलब ये है कि साइंस पढ़ो। अगर कुरान पाक का सही ट्रांसलेशन कीजिए तो अल्लाह ताला ये कहता है कि भाई साइंस पढ़ो। बात ये है कि यार पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी मॉरल वैल्यूज़, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं जो सिटीज़ में रहते हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, ये लोग तो मांगते नहीं ना, इस तरफ आते हैं। पर हाँ खैर किसी की मजबूरी हो जाए तो फिर है, पर पाकिस्तान में प्रोफेशनल मांगने वाले बन रहे हैं, उनको पता है कि हमने मांगना ही है। तो ये जो गाँव के लोग हैं अपनी मॉरल वैल्यूज़ सारी मस्जिदों से सीखते हैं, छोटी छोटी मस्जिदों से। स्कूल का और पढ़ाई लिखाई का तो सिस्टम नहीं है, और जहाँ पर है वो पढ़ाई लिखाई सिर्फ नाम की है, असल वो एजुकेशन बिल्कुल है ही नहीं। तो हमारे लोग अगर दुनिया में कंसिडर किया जाए तो पाकिस्तान के लोग मॉरल वैल्यूज़ में सबसे गिरे हुए और घटिया लोग हैं। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं है, इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो उनके अंदर कोई वो फील नहीं होता कि हम मांग रहे हैं, हम काम भी कर सकते हैं, तो उनको इस चीज़ का वो फीलिंग ही नहीं आती। ठीक है,
और लोकल मस्जिदों का काम है कि वो उनको सिखाएं कि यार मांगना गलत बात है, पर ये मस्जिदें मोरल वैल्यूज़ सिखा ही नहीं रही। कैसे सिखाएं? वहाँ पर सिखाने वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, और एक प्रॉपर एजुकेशन का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में बर्बाद कर दिया गया, जिसकी वजह से इस्लाम भी बर्बाद हो रहा है। लोगों को प्रॉपर इस्लाम का पता ही नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमान समझते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट मुसलमान हैं, बाकी 50 कंट्रीज़ में जो मुसलमान रह रहे हैं वो तो बस नाम के मुसलमान हैं, असल मुसलमान तो सिर्फ पाकिस्तान में रह गए। ये पाकिस्तान के लोग समझते हैं, जो कि बिल्कुल ही घटिया और रॉन्ग कंसेप्ट है। कैसे आप दुनिया के बेस्ट मुसलमान हो? मुझे बताओ। IMF से मांग के तो आपका मुल्क चल रहा है। जब मुसलमान अपनी बेस्ट स्टेज पे थे ना दुनिया में, 11वीं सदी में, 12वीं सदी में, जब बगदाद दुनिया का सेंटर था, लोग बगदाद की यूनिवर्सिटियों में इंग्लैंड से पढ़ने आते थे, यूरोप से पढ़ने आते थे, लोग मिडिल ईस्ट में जाके सेटल होते थे। जो इस्तांबुल था वो दुनिया का सेंटर था, वहाँ पर पूरे यूरोप से लोग आते थे। अब आप जाके देखें इस्तांबुल में, वो सारे यूरोपियंस की औलाद है वहाँ पे, वो मुसलमानों की औलाद में से नहीं है, वो अरब्स की औलाद में से नहीं है। जितने भी इस्तांबुल में लोग रहते हैं, आप वहाँ पर जाके देखें, जैसे जैसे आप टर्की में ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स ईरान, आपको नज़र आता है कि असल टर्किश लोग कैसे थे। वो तो सारे यूरोपियंस की औलाद हैं जो टर्की में रह रहे हैं। तो तब था इस्लाम पीक पर, तब था मुसलमान स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो थे मुसलमान। आजकल क्या है, हम तो IMF से मांग के चल रहे हैं। हमारी जो कंडीशन होगी है, जो टॉप के मुसलमान है, इस्लाम ने ये कहा है कि मांग के चलो। इस्लाम अगर हम जेन्युइन फॉलो कर रहे हो तो हमारी ये सिचुएशन ना हो। हम इस्लाम को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि हम इस्लाम को फॉलो ना करना तो चलो न्यूट्रल होता है इंसान, इस्लाम को एंटी फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि हम उसके जो इस्लाम ने कहा उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। और हम अपने आप को समझते हैं कि हम बेस्ट मुसलमान हैं दुनिया के। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी गलत फहमी है और इस चीज़ से निकलना होगा, ठीक है। हम पूरी दुनिया में बेहयाई की, ये बात पाकिस्तान में बड़ी की जाती है कि जी UAE तो काफिर हैं, वो तो बेहयाई उन्होंने आम की, शराब उधर आम है। शराब बेहयाई नहीं होती, असल में बेहयाई का जो है, हज़रत अली ने फरमाया कि बेहयाई का सिस्टम चल जाता है पर नाइंसाफ़ी का नहीं चलता। तो पाकिस्तान में टोटल नाइंसाफ़ी, इंसाफ़ी नहीं है, आपको कानून ही नहीं वहाँ पर कोई है, ठीक है। अब सिस्टम ये कि मस्जिदें कैसे प्रोड्यूस कर रही हैं बैगर्स। इस्लाम में देखो भाई, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है कि आप रोज़ा रखो, शादी नहीं करनी, रोज़ा रखो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपने शादी कर रही है ना, शादी करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास सेपरेट घर होना चाहिए। अपने बाप के घर में शादी नहीं करनी। पाकिस्तान में हर शख्स अपने बाप के घर में शादी करता है बैठ के, अपने बाप के घर में शादी नहीं करनी है। आपका अपना सेपरेट घर होना चाहिए और बीवी का हक बनता है कि उसको आपने एटलीस्ट रूम देना है, एक किचन देना है, उसका सेपरेट हक बनता है, ठीक है। पर पाकिस्तान में मौलवी क्या सिखा रहे हैं लोगों को, पता नहीं क्या बनाया हुआ है। लोग कहते हैं सिर्फ इतनी सी बात थोड़ी है, आगे कितने बड़े बड़े मसाइल हैं। ये भी बकवास है बिल्कुल। अबे कुछ भी नहीं है, उधर रह रही थी, वहाँ भी खा पी रही थी, ट्रांसफर होकर किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। क्या सिखा रहे हैं? शादी करो भाईजान, दीन बचाओ, दीन बचाओ, कुछ नहीं है। मैं मौलाना तारिक मसूद, काफ़ी फेमस पाकिस्तान के मौलवी, उनकी किसी बात से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। 99.9% करेक्ट, पर जो जहाँ पर एक वो गलत है, वो पाकिस्तान के नौजवानों को कहते हैं शादी करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो। पाकिस्तानी नौजवान एक शादी करके ही आवाज़ार हुआ पड़ा है क्योंकि इनकम नहीं है। जी अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला कैसे दे? अल्लाह ताला का पूरा सिस्टम होना चाहिए, इसको आप फॉलो कर रहे हो फिर देता है। तो पहले उनको सिखाओ इस्लाम, टोटल इस्लाम अगर वो फॉलो कर रहे हैं, फिर उनको शादी करिए तो फिर अल्लाह ताला देता है। जब वो इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ एक चीज़ फॉलो कर लेते हैं इस्लाम की कि जी सुन्नत है, शादी करनी है, तो फिर ऐसे नहीं है। फिर देख लो क्या हालात है लोगों के। अब ये कंसेप्ट बड़ा आम है पाकिस्तान में कि शादी करना ज़रूरी है। जो मर्जी हो, लड़के की पहली नौकरी लगती है, 20,000 तनख्वाह लगती है, लोग वो कहते हैं जी मेरी शादी लग रही है पैगाम में जो कबूल हो जाए ठीक है, नहीं है तो कहीं और ट्राई मारो, कबूल हो जाए, वहाँ से रही थी इधर आ जाएगी। लोग कहते हैं ये थोड़ी, फिर बच्चे भी तो होंगे भाई, बच्चा पैदा होगा तो और खुशी की बात है, फिर भी टेंशन की बात नहीं है। चलो यार घर में खिलौना मिल रहा है आपको। 17-18 साल की उम्र में इतनी जल्दी शादियाँ हो रही है, ना कोई सेटलमेंट होती है, ठीक है। एंड देन आगे से इतनी जहालत है कि कोई प्लानिंग नहीं करते कि आप दुनिया में इंसान को लेके आ रहे हो, किसी कोई खिलौने को लेके नहीं आ रहे। अगर किसी बच्चे को पैदा कर रहे हो तो उसकी एजुकेशन भी ज़रूरी है। एजुकेशन के बाद उसका सेपरेट कोई रूम होना चाहिए जहाँ पे वो एक प्रॉपर अच्छा इंसान बने। ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसको खाना अच्छा मिलता है, रहना अच्छा मिलता है, उसको एजुकेशन का मौका मिलता है, ठीक है। नहीं 6 बच्चे पैदा कर देते हैं और फिर 6 बच्चे जब पैदा होते हैं तो फिर छोटे बच्चों को पालने के लिए बड़े बच्चों को निकलना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है, जाके वो फिर चाइल्ड लेबर करते हैं, जाके पंचर की दुकानों में खड़े होते हैं, चाय वाले बन जाते हैं। जहाँ पर भी पाकिस्तान के चाय के ढाबे पे जाओ, छोटा जो होता है वो छोटा सा बच्चा होता है,
बड़ा कॉमन है। वो छोटे चाय लेके आओ, 5-6 साल का होता है, वो चाय उधर से ही काम करना शुरू कर देता है। और पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, मैकेनिक्स हर जगह पे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर है, ठीक। तो जब गवर्नमेंट पैसे खर्च नहीं कर रही और एजुकेशन नहीं दे रही, एजुकेशन प्रोवाइड करने में लोगों का नाकाम है, तो यहाँ पर इस्लामिक लीडर्स, अगर ट्रू इस्लामिक लीडर हो, अगर असल मौलवी हो, अगर उनको असल इस्लाम का इल्म हो, तो वो आके लोगों को बताएं और माशरे को ठीक करें। पर जब वो तनख्वाहों पे मस्जिदों में मौलवी लगे हुए हैं, और जबकि इस्लाम में कोई मौलवी एज अ प्रोफेशन है ही नहीं। इस्लाम में कोई भी जो है ना शख्स मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ा सकता है, सबको नमाज़ आती है, वो आगे खड़ा होकर नमाज़ पढ़ा सकता है, ठीक है। और यानी कि पाकिस्तान में पर ये एज अ प्रोफेशन है। मस्जिदों में मौलवियों को घर मिलते हैं बाकायदा, फिर उनकी फैमिलीज़ वहाँ पर रहती हैं, बाकायदा तनख्वाह मिलती है, बिजली का बिल वहाँ पर उनका जाता है। और हमारी तो मस्जिद में मौलवी थे, वहाँ पर उनको घर मिला हुआ था जहाँ पर मैं बचपन में रहता था। वहाँ पर हर साल उनका नया बच्चा, नया मॉडल आ रहा है, नया मॉडल आ रहा है, नया मॉडल लेके निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि यार आपने इंसान दुनिया में लेके आ रहे हो, आपने उसको तालीम देनी जी, अल्लाह पालने वाला होता है, बच्चों को बच्चे पाल लेते हैं। ये डॉक्टर तारिक मसूद कहते हैं कि बच्चों को बच्चे पाल लेते हैं। तो अब फ्यूचर आपको बताएगा ना कि बच्चों को जब बच्चे पालते हैं तो बच्चे कैसे बड़े होकर निकलते हैं, ठीक है। तो बच्चों को बच्चे नहीं पाल सके, बच्चों को बड़ों ने पालना होता है। आप इन माशरों में देखें बच्चों का कितना ख्याल रखा जाता है, फिर भी इतना फेलियर है, बच्चों का बहुत ख्याल रखा जाता है। और फिर जाकर एक कौम बनती है, बच्चों का ख्याल रखोगे और फिर जाकर वो एजुकेट होंगे, उनकी एजुकेशन पे फोकस करो, उनको एज अ बेहतर इंसान बनाने के लिए किसी भी इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, कोई इजी काम नहीं है ये। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनके बच्चे बड़े होकर कुछ ना कुछ बनते हैं, कुछ प्रोफेशनल बनते हैं। और ये कोई खाला जी का बड़ा नहीं है, बड़ी मेहनत का काम है कि आप एक बच्चे को पैदा करो और उसको एक प्रोफेशनल हद तक लेके जाओ। और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करना कोई बुरी बात नहीं है, आप 12 बच्चे पैदा करो, 15 करो, 50 करो, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो सबको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देना तब। अगर आपके पास इनकम अपने खाने पीने की नहीं है, आप तो शादी करना अलाउ नहीं है, फिर तो इस्लाम में रोज़ा रखो, ठीक है, ताकि आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो काबू में रहें, इसलिए रोज़ा रखने का हुक्म है। पर ये बातें कहाँ समझ में आने वाली हैं? ये बातें समझने के लिए भाईजान बहुत ज़्यादा इल्म चाहिए और टोटली आपको इस्लामिक नॉलेज होना चाहिए। पर हमारे मौलवी, हमारी मसाजिद लोगों को ये चीज़ें नहीं सिखा रही। इसके बरक्स लोग 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर लोग परेशानी में जा रहे हैं, फिर बच्चों को मांगने के लिए बाहर भेज रहे हैं। जितने ये मांगने वाले होंगे उतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा मांगने वाले होंगे, जितने ज़्यादा मांगने वाले होंगे उतने ज़्यादा पैसे आएंगे। तो अब पाकिस्तान में तो आपको हर जगह जहाँ पर भी चले जाए ना, आपको सुकून नहीं मिलेगा। जहाँ पर भी जाएंगे आपको कोई मांगने वाला आ जाएगा। आप बाहर निकलते हो, आप कहते हो कि मैं ज़रा कहीं पर जाकर सुकून से बैठ जाऊँ, वहाँ पे कोई ना कोई मांगने वाला ज़रूर आता है, ठीक है। तो फिर अगर आप उसको पैसे नहीं देते, आपको फील होता है कि यार मैंने इसको पैसे नहीं दिए, यार पता नहीं मेरा दिन अच्छा ना गुजरे, यार अल्लाह ताला का मांग फ़कीर है तो उसको मैंने ठुकराया है, ठीक है। अब देखो आपकी कंट्री में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब लोगों के पास जॉब नहीं होती, लेकिन वो बच्चा हर साल वो पैदा ठोक देते हैं कि यार कोई बच्चा आ जाए नया, ठीक है। तो अब जो एजेंट्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। एजेंट्स देखते हैं कि कंपनी जो है, अगर कोई भी किसी भी कंट्री में इराक हो जाए या कोई भी वो बैंकरप्ट हो रही है, इराक में तो वैसे ज़ियारतों के लिए लोगों को भेजते हैं, वो वापस नहीं आते, ठीक है। इवन कि तो पाकिस्तान में क्वालिफाइड लोग वापस नहीं आ रहे, एयर होस्टर्स PIA की वो उधर ही रह जाती हैं। और फिर देन अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हम जहाँ पर भी गए हैं वहाँ से वापस ना आए, स्पेशली अगर यूरोप में हो तो। और ज़ियारतों के लिए लोग जाते हैं ईरान, हज़रत अली की ज़ियारतों के लिए करबला जाते हैं, वहाँ पर इराक जाते हैं, वो वहाँ से नहीं वापस आते, वो कहते हैं यहीं पर ठीक है। इराक जैसा बैंकरप्ट मुल्क, इराक जैसा मुल्क जो तबाह हो चुका है वॉर की वजह से, वहाँ से नहीं पाकिस्तानी लोग वापस आ रहे, वो भी उनको अच्छा लग जाता है कि यहीं पर ठीक है। इराक वाले तंग थे 2-3 साल पहले, इराक वाले तंग थे और वो वीडियोस बना के भेज रहे थे, टिकटॉक से वीडियो आ रही थी कि मांगने वाला पाकिस्तानी है, ठीक है। उसके बाद अब UAE ने शिकायत शुरू कर दी, अब सऊदी अरेबिया ने भी शिकायत शुरू कर दी है। तो भाई इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, अभी तक कोई इसका हल नहीं है और इसका सोच ही नहीं रहे। और अभी तक मौलवियों को ये अकल नहीं आएगी पाकिस्तान में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो अभी तक कहते रहेंगे कि नहीं अल्लाह ताला देने वाला है, करो, जबकि अल्लाह ताला खुद जो जिसको देने वाला कह रहे हैं वो खुद कह रहा है कि अगर भाई नहीं कर सकते, अगर आप जो है शादी करना अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो रोज़े रखो। ये कुरान पाक में जाके पढ़ लो। आप कहोगे आप आयत बताओ कौन सी है, तो आयत खुद जाके देखो, इसी बहाने आपको 4 आयतें और भी नज़र आ जाएंगी और आपकी और अक्ल आ जाएगी। तो अगर शादी नहीं कर सकते तो इस्लाम में है रोज़ा रखो, ठीक है। ये नहीं कि अल्लाह ताला और देगा। शादी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके ऊपर रिस्क नहीं है, और रिस्क अल्लाह ताला बैठे बैठे नहीं देता, कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है, हीला वसीला करना पड़ता है, ठीक है। फॉलो करना पड़ता है इस्लाम को, और एज अ कंट्री जब एज अ नेशन आप इस्लाम को फॉलो ना कर रहे हो तो फिर रिस्क अल्लाह ताला नहीं देता, ठीक है। रिस्क अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने तो रिस्क दिया हुआ है। देखो दरख्त है, इस पर सेब लगते हैं, पर मसला ये कि गवर्नमेंट का दरख्त है, मैं उतार के खा नहीं सकता। लॉज इस इंसान ने ऐसे बना दिए कि इंसान को जाके दरख्त से तोड़ के नहीं खा सकता, उसको जाकर ख़रीदना पड़ता है मार्केट से, और फिर उस पर भी टैक्सेस हैं, फलां ये सब इंसान ने कर दिया। जब इंसान ने इतने अजीब लॉ बना दिए तो इस्लाम फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि बाकी अब एक इस्लाम की बात मान नहीं रहे, दूसरी मानो, ठीक है। तो इस्लाम तो खुद कहता है कि इस्लाम में आना है तो आओ पूरे के पूरे ऑल इन ऑल फॉलो करने की कोशिश करो। एक लॉ फॉलो करो, एक नहीं कर रहे तो फिर एक लॉ फॉलो करना भी मुश्किल हो जाएगा, समझ आई। दैट्स हाउ इस तरह पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हैं मस्जिदें, जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं मांगने वालों को, ठीक है। ये हो रहा है सिस्टम। और यू नो आई होप आपको, अगर आप समझते हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट में बताएं, लेकिन मैं बिल्कुल 100% सही बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यही चल रहा है। इवन कि इंडिया में भी मसला है, आबादी बढ़ रही है, आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअली ऐसे सोचें, अगर आप 5 बच्चे पैदा करेंगे उसके निस्बत आप अगर 1 बच्चे को या 2 बच्चे पैदा करें, उनको क्वालिटी एजुकेशन दें, मैक्सिमम 3 बच्चे पैदा करें, लेकिन आप उनको क्वालिटी एजुकेशन दे के एक अच्छा इंसान बनाएं। अगर आप 5-6 बच्चे पैदा करेंगे और फिर उनकी अपनी लाइफ नहीं अच्छी होगी, आपके पास जो भी है वो 5-6 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। उनको क्वालिटी लाइफ देने के लिए ज़रूरी ये है, अगर आप क्वालिटी लाइफ 50 बच्चों को दे सकते तो मैं तो कहता हूँ 50 बच्चे पैदा करें, लेकिन बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ का सोचें, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू इन अदर वीडियो, बाय बाय।